मित्रों, जितनी पढ़ाई जरूरी है बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए, उतने खेल कूद भी जरूरी है और उतनी सांस्कृतिक गतिविधियां भी जरूरी है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व एक आयामी नहीं होता है। एक व्यक्तित्व बनता है, एक प्रतिभा होती है, वो अगर बोलती है तो कई आयाम होते हैं उसके। उसमें शिक्षा भी होती है, उसमें खेल भी होता है, उसमें संस्कृति भी होती है, उसमें गायन भी होता है, उसमें नाट्य भी होता है। और नाटकों की परंपरा भारतीय संस्कृति में बहुत पुरानी है। विश्व भर में नाटक लिखे गए, उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कालिदास के जो नाटक जिसका मंचन किया गया है यहाँ पर, वो हमारे सर्वश्रेष्ठ एक परंपरा चली आती है नाट्य की। और नाट्य होता क्या है, नाटक होता क्या है? नाटक जीवन का प्रतिरूप होता है। जो जीवन हम जीते हैं, जो घटनाएं हमारे समय में गुजरती हैं, जो बातें हम कहना चाहते हैं, वो नाटक के जरिए और दूसरी विधाओं के जरिए हम व्यक्त करते हैं। और इससे हमारी अभिव्यक्ति की प्रतिभा निखरती है, नाट्य की प्रतिभा निखरती है। और इसी तरह छोटी छोटी जगहों से आज जो नाटक के क्षेत्र में बड़े बड़े नाम हैं, सिनेमा में बंबई में बड़े बड़े नाम हैं, वो भी ऐसे ही आप लोगों की तरह छोटी छोटी जगहों से ही आगे बढ़ करके वहां तक पहुंचे हैं। और कोई जगह छोटी नहीं होती है, कोई स्कूल छोटा नहीं होता है, कोई प्रतिभा छोटी नहीं होती है। हमें उस सबको मानने की जरूरत होती है। अगर आपके भीतर कोई भी प्रतिभा है, चाहे वो गायन की है, चाहे लिखने की है, चाहे पढ़ने की है, चाहे नाट्य की है, चाहे कुश्ती की है, चाहे दौड़ने की है, या किसी और खेल की है, उस प्रतिभा को हम लोगों की ये जिम्मेदारी है, संस्थाओं की जिम्मेदारी है, शिक्षण संस्थाओं की, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है उसमें जो प्रतिभा है उसको सही ढंग से अंकुरित होने दिया जाए, उनको फलने फूलने दिया जाए। और उसके लिए ऐसे समारोह, ऐसे छोटे छोटे नाट्य समारोह बहुत जरूरी है। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ पर जो नाटक खेले गए उसमें अभियान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध नाटक है कालिदास का, उसका मंचन किया गया है यहाँ पर। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर हाजी, टकेसर खाजा, ये हमारे जो भारतेंदु थे, नवजागरण के पुरोधा थे, उनका नाटक। जो जब जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, अंधेरा छाया हुआ था, तब उन्होंने ये नाटक लिखा था कि अंधेर नगरी, इस गुलाम देश को एक अंधेर नगरी के रूप में बदल के। तो ये नाटक भी आप लोगों ने खेला। तो जो नाटक खेलता है वो तो उसका अर्थ समझता ही है, लेकिन जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, वो भी उसके साथ एकाकार होता है, उसका अर्थ समझता है। उसके बाद भोला राम का जीव, हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हरिशंकर परसाई जी, ये उनकी कहानी पर आधारित नाटक है। और इसमें सटायर, व्यंग्य, हास्य के माध्यम से आज के समय की सच्चाइयों को उजागर किया गया। ये नाटक खेला गया, संस्कृत नाटक खेला गया। और साथ ही हमारे शंकरलाल जी शास्त्री स्वयं संस्कृत के विद्वान हैं, लेखक हैं, और बहुत इनका लिखा हुआ पर्यावरण की महत्ता का, जो वृक्ष देवों की महासभा का जो नाटक किया गया, मैं देख नहीं पाया, कभी भविष्य में देखूंगा। इसके जरिए भी हम प्रकृति, आप वेद पढ़ेंगे तो लग रहा है जैसे कि प्रकृति से तादात्म्य हो रहा है। प्रकृति से ही हम जीवित हैं, प्रकृति हमें बचा के रखती है और प्रकृति को हम बचा के रखते हैं। पेड़ हमारी जीवन सारी शक्तियां है, पेड़ पौधे, खेत, हवा, जल, क्षिति, पावक, के पांच तत्व बताए गए, इनका नाटक यहाँ पर मंचन किया गया है। और एक नाटक जल पुकार भी खेला गया, जो कि प्रदूषण की समस्या पर आधारित था। और इसी तरह संस्कृत के प्रकांड पंडित अंबिकानंद दास शिवराज जी उपन्यास के एक कथानक को लेकर नाटक खेला गया, तो वह निष्ठा। और अंत में जो नाटक खेला गया वो शायद बाकी बाबा, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा कस्बा, हमारे आसमान ऐसे पात्र होते हैं
जिनको देख करके आपको लगता है कि ये कुछ पात्र अजीब है, ये वैसा नहीं है जैसा कि सामान्य होते हैं। तो कुछ अजीब, कुछ संकी, कुछ अजीब तरह के लोग आपको जीवन में दिखाई देते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में दिखाई देते हैं, गाँव में दिखाई देते हैं। लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो उनसे भी हमें सीखने को मिलेगा, सीखने को मिलता है। कोई विषय ऐसी नहीं है जो हमें सिखा नहीं सकती है। एक हवा, पानी, जल, मनुष्य, जो भी है धरती पर, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, वो आपके सीखने का एक माध्यम है। तो इतने सुंदर समारोह, नाट्य समारोह जो 3 दिवसीय किया, शंकरलाल जी शास्त्री ने इस शाहपुरा कस्बे में एक जोत जगा रखी है संस्कृति की। मैं खुद ही यहाँ पर तीसरी या चौथी बार आया हूँ। जब शंकरलाल जी शास्त्री कई तरह के ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो मीडिया पर हो, चाहे वो साहित्य पर हो, चाहे वो नाट्य नाटक के हो, चाहे पर्यावरण के हो, ये करते रहते हैं। और ऐसे ही इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि इलाके में ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक लौ जगाए रखते हैं। और इस लौ के जरिए भविष्य में कितनी प्रतिभाएं आगे निकलेंगी, इसका आकलन अभी से नहीं किया जा सकता। मैं आप सबको, जिन्होंने नाटक में भाग लिया, जिन्होंने नहीं लिया, केवल दर्शक बने, उनको भविष्य में देखना चाहिए कि उनको भी मंच पे आना चाहिए और कोई भूमिका निभानी चाहिए। और सब लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया बोलने के लिए और आप लोगों से मिलने के लिए। राजस्थान ग्रामोत्थान एवं संस्कृत अनुसंधान संस्थान जैसी संस्था के निर्माता यहाँ पर शंकरलाल शास्त्री ने इसके जरिए जो काम किए हैं, मैं उनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। और मैं उनके साथ जो जुड़े हुए यहाँ है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और मेरी आशा है कि भविष्य में भी शाहपुरा में इस तरह की गतिविधियाँ, साहित्य की, नाटक की, संगीत की, पर्यावरण की और भी जो चेतना की जो बातें हैं, वो कार्यक्रम यहाँ लगातार होते रहेंगे। और हमारी भावी पीढ़ी उनसे संस्कार ग्रहण करके अपने जीवन को एक बहुमूल्य जीवन में बदलने की कोशिश करेगी। मैं यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत